दिखाने के पीछे ईश्वर की क्या मंशा है। भगवान विष्णु भगवान नारायण ने यह दिखाया, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर क्या? दूध, दुग्ध बोलते हैं उसको। तो दुग्ध क्या है? हमको पोषण तत्व है ना, हमको ताकत देता है, ऊर्जा देता है, हम जीवन जीते हैं। तो जो ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ से आ जाता है? क्षीर सागर से। तो क्षीर सागर में भगवान दिखा रहे हैं कि देखो ये जो क्षीर सागर है, यही जो पृथ्वी है, यही क्षीर सागर है। तो इस क्षीर सागर में आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जिस समाज में रहे, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, तो ये समाज कैसा है? जैसे शेष नाग के अंदर क्या भरा रहता है? जहर। तो ये जो समाज है ना, ये समाज जहरीला है। इस जहर के ऊपर आपको रहना है, लेकिन इस जहर के साथ रहकर के, इस ऐसे समाज, जहर रूपी समाज में रह करके आपको सतत भगवान नारायण किसका चिंतन करते हैं? शंकर जी का। और शंकर जी करते हैं नारायण राम का। तो जो ऐसे समाज में रह करके, जहरीले समाज में रह करके, जो सतत भगवान राम के चरणों में अपना मन लगाए रखे, क्योंकि कान भरने वाले शंकर जी बिच्छू क्यों पहनते हैं? बिच्छू जहर, डंक मारना। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में जहर भरता है, वो बिच्छू का संकेत है कि क्षीर सागर में नारायण पड़े हैं। जो जहरीला समाज है, इस संसार के मालिक नारायण है। नारायण के द्वारा ये समाज हमारा चल रहा है, भरण पोषण वही कर रहे हैं। तो हमारा ये जो समाज है, तो समाज में हमारा मुखिया, माने घर का जो मुखिया है, वो भरण पोषण कर रहा है। इस पोषण करने वाले को किनके बीच में रहना है? जहर रूपी समाज के। और अगर ये जहर रूपी समाज में रहता है और ये जहर हमारे कानों में जाता है, जैसे बिच्छू का दिखाया भगवान शंकर जी ने, तो ये डंक मारेंगे लोग हमको। डंक मारना माने किसी की बुराई बताएंगे, तो बुराई ही जहर है। तो भगवान शंकर जी के कानों में दिखा रहे हैं कि ये जो जहर है, जिसने भर दिया तुम्हारा कान, उसको, उस जहर को कहाँ तक लाओ? नाग देवता के रूप में दिखा रहे हैं कि उस जहर को यहाँ तक लाओ, गले तक। इसलिए गले में लपेटे रहते हैं कि ये जो जहर रूपी नाग है, ये जो समाज है, इसको बेटा यहीं तक रखना, गले तक, इसको हृदय में मत उतारना। और जिसने शंकर बन के जहर पी लिया, जो व्यक्ति समाज में रह के बुराई सह लिया, बुराई का प्रतिकार नहीं किया, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? ब्रह्मा के समान खिल जाएगा। ये तीनों संकेत जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, यही इनका सार तत्व है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलना। आप अच्छा करोगे तो भी बुरे बन जाओगे, बुरा करोगे तो बुरे है ही। लेकिन उसको भी सुन के सह के जो रह जाए और उसकी बात अपने कानों में रखे, हृदय तक न ले जाए, गले तक आ जाए, तो यहाँ रोक लो। लेकिन कंठ में रोकने के बाद उसको हृदय में मत उतारो, तो आपका जो जीवन है वो ब्रह्मा के समान खिल जाएगा। यही भगवान नारायण, विष्णु भगवान, शंकर जी और महेश ने बताया। भैया गाँव के ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे, ऊंचा तेरा नाम, संसार के भोले बाबा करते हैं तुम्हें प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के और तालियों के साथ कि अजब है तेरी माया,
मैंने देखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। कि तू है भाग्य विधाता तेरे एक देखे हैं, तू ही लिखने वाला एक तेरे हैं। अजब है तेरी माया, कैसा खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 परमेश्वर तू ही सब जाने रे, सब तेरे मालक है क्या अपने बेगाने रे। कि तू ही अंतर्यामी सबकी पीड़ा जाने रे, सबके हृदय में बैठ बैठ घटघटी जाने रे। अजब है तेरी माया, कैसा खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अजब है तेरी माया, कैसा खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, बोलिए रामदास स्वामी की जय हो। तो प्रभु श्री राम की महिमा अपार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अब कथा को आगे थोड़ा गति देते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दो मुख्य जो हमारे जीवन में बातें होती हैं और हम लोग इस संसार में देखते भी हैं। इसमें रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा बताया है कि आत्महत्या किसको कहते हैं। हम लोग अभी ये जानते हैं कि ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को किसी ने मान लो आग लगा लिया या कोई पानी में डूब के मर गया या कोई जहर खा लिया और अपने शरीर को नष्ट कर दिया, इसको हम लोग आत्महत्या जानते हैं। और सामान्यता यही जानते हैं सब लोग, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको आत्महत्या नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है तो नश्वर है, तो नष्ट होना ही है। इस शरीर से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे अंदर अंतरात्मा में जो जीव बैठा है वो परमात्मा का अंश है। और इस जीव के लिए बताया है कि जब यह जीव आत्महत्या करता है उसी को ही आत्महत्या कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नर तनु भोवारे बेलो मेरो सनत मारुत अनो श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मनुष्य शरीर भव सागर से तारने के लिए एक जहाज रूपी है। मैंने इस शरीर को कहा है कि ये जहाज है इस भव सागर से तारने के लिए। और क्या कहते हैं कि जो मेरी कृपा है यह एक उस जहाज को चलाने वाली वायु है। मैंने हमारे जो अंदर है वो वायु है जिसके कारण ये जहाज चलता है। वायु के प्रेशर से, जैसे टायर में हवा भर दी जाती है तो टायर चलने लगता है, और टायर की हवा निकाल दो तो टायर पंचर। इसी तरह हमारा जो शरीर है तो इस शरीर को जहाज कहा गया है, और इस शरीर के अंदर जो वायु भरी है वो ईश्वर की कृपा है। तो जो भगवान की कृपा है उसको वायु कहा गया है। और आगे लिखते हैं कि करण धार सद्गुरु गणना दुर्लभ साज सुलभ करि भावा। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। तो कह रहे हैं कि सद्गुरु जो इस मजबूत जहाज को खेने वाले हैं। भवसागर में ये जो जहाज तैर रहा है, इस जहाज को खेने वाले हमारे कौन है? सद्गुरु। और इस प्रकार जो दुर्लभ साधन हमको उपलब्ध है, हमको जो मिले हुए हैं, उन साधनों में हमको क्या मिला है? मनुष्य का रूप। ये मनुष्य की जो देह मिली है ये भी एक साधन है। और कहते हैं आगे कि इन साधनों के होते हुए भी जो न करे भव सागर नर समाज यस पाय राम। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य रूपी साधन को पाकर भी जो भवसागर से ना तरे तो वो क्या कहलाता है? सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाय राम। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। कह रहे हैं ऐसे दुर्लभ साधनों को
प्राप्त करने के बाद भी जो मनुष्य भवसागर से न तरे वो क्या कहलाता है? मूर्ख, मंदबुद्धि, कृतघ्न। क्योंकि ये सारे साधन कौन दिया है? ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर को देने के बाद भी, ईश्वर के देने के बाद भी हम उसको ना भजें तो हम बड़े कृतज्ञ हैं, मंदबुद्धि है। और इसी श्रेणी को कहा गया है कि अगर ऐसे ही हमारा शरीर छोड़ के चला जाता है, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं आत्महत्या। मैंने आत्महत्या उसको नहीं कहा जाता कि जो फांसी लगा लिया या डूब के मर गया या बिच्छू काट दिया, सांप काट दिया, एक्सीडेंट हो गया। आत्महत्या इसको कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी हम अगर भगवान की उपासना, भगवान के चरणों से स्नेह नहीं रखते हैं तो उसको आत्महत्या कहा है तुलसीदास जी ने। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए यह कथा जो है, शुरुआत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से होती है। क्योंकि ये जो रामचरित्र है, ये सारा चरित्र भगवान भोलेनाथ ने अपने मन के अंदर छुपा के रखा था। और जब इनका विवाह हुआ तो पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रश्न किया। और प्रश्न क्या किया? पूछती है कि भगवान राम कौन है? सती के रूप में जब माता पार्वती पूर्व जन्म में रहती है तो उस जन्म की कुछ छाप रहती है। और वही छाप, वही संदेह दूर करने के लिए माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं। तो ये जो 4 प्रकार के जो घाट हैं, यही इस रामायण के सुंदर संवाद हैं। अब इनमें 7 कांड हैं। अब 7 कांड ही लोग पूछते हैं कि क्यों है, तो इसका उत्तर काकभूषुंड जी ने दिया है उत्तर कांड में। पहला कांड जो बाल कांड कहलाता है, यह बाल कांड है भक्ति का कांड। बाल कांड को क्या कहते हैं? भक्ति कांड। और जो अयोध्या कांड है उसको कहते हैं ज्ञान का कांड। इसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड को कहते हैं विज्ञान का कांड। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड को कहते हैं वैराग्य का ज्ञान। उसके पश्चात आता है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड का योग कांड कहा गया है। इसके पश्चात लंका कांड होता है। तो लंका कांड को कहा गया है प्रभु का चरित्र कांड। और जो उत्तर कांड है उसको प्रभु का रहस्य कांड कहा गया है। तो ये 7 प्रकार के 7 कांड बनाए गए हैं। ये भगवान का शरीर भी है, क्योंकि भगवान के शरीर से मिलकर ही, भगवान का शरीर से मिलकर ही ये पूरा संसार है, पूरी प्रकृतियां हैं। मंदोदरी जी ने बताया रावण को, और हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी पूरे पर्वतों, संख्या, नदी, नाली सबका वर्णन है। पूरे आकाश पताल सबका वर्णन है। तो ये सारा जो संसार हम देख रहे हैं ये पूरा ईश्वर है। ये हमारे जो वृक्ष हैं ये संत मुनि हैं। हम लोग इन पर नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, धोए हैं, नहीं धोए हैं, जाके चढ़ जाते हैं, काटना है काट दिए, छांटना है छांट दिए। ये संत है, ये तपस्या कर रहे हैं। और ये किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। ये हमको क्या दे रहे हैं? जड़ है, जड़ के रूप में स्थिर है, लेकिन हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये ना हो तो हम बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रभु की संपदा को एक क्षण नहीं लगाते हम नष्ट करने में। एक लोटा कभी हमको जल नहीं दे सकते, लेकिन काटने के लिए हम तुरंत तत्पर रहते हैं।
बेलपत्र में जिसको देखो वो बेलपत्र ले जाके चढ़ाता है भगवान शंकर जी को पूजा करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने सोचा कि भगवान कितने नाराज होते हैं उससे? भगवान नाराज, लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने पर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो बेल का वृक्ष है ये माता का स्तन है, लक्ष्मी माता का स्तन है। एक बार की कथा थी कि लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि नारायण आपके हृदय में और कौन रहता है, आप किसकी चिंता करते रहते हैं? तो लक्ष्मी माता से भगवान ने कह दिया कि ये सारी सृष्टि मेरी है, वो मेरे हृदय में रहती है, मैं उन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ और उनमें से तुम भी एक हो, तो तुम भी मेरे हृदय में हो। लेकिन तुम चाहो कि पूरे सारी सृष्टि पर तुम कब्जा कर लो, ये नहीं हो सकता। तो इस पर पार्वती जी नाराज हो गई और नाराज हुई भगवान नारायण को छोड़ के चली गई। अब जब दुखी हुई, विचरण कर रही है, नारायण अकेले हैं, लक्ष्मी जी चली गई, तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, माता आप क्यों दुखी घूम रही हो? तो माता कहती है कि नारायण ने मेरे लिए कोई अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, इसलिए मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ। उनके हृदय में तो सारे भक्तगण समाये रहते हैं, सारा संसार समाया है कहते हैं। तो बोले कोई बात नहीं है माता, इसका उपाय तो भोलेनाथ जी से आप पूछ लीजिए, भोलेनाथ जी इसका समाधान कर देंगे। तो भगवान भोलेनाथ जी के पास जाने से पहले नारद जी ने एक चीज और कही, बोले भोलेनाथ जी के पास ऐसी सुगमता से मत जाओ माता, उनके लिए तपस्या करो और भोलेनाथ जी को बुलाओ, यही प्रसन्न करो। तो 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी ने तपस्या किया और तपस्या करने के पश्चात भी भोलेनाथ जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरी इतनी कठिन तपस्या के बाद भी भोलेनाथ जी नहीं आए, तो मैं अपना सारा शरीर अग्नि में भस्म कर दूं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी? अपने शरीर के अपने स्तन से करी और उस स्तन को काट के अग्निकुंड में डाल दिया। और जैसे ही अग्निकुंड में स्तन गया, भोलेनाथ जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस स्तन की रक्षा की, वापस लौटाया और बोले लक्ष्मी माँ मांगो क्या चाहती हो? तो भगवान से बोले कि प्रभु मैं तो नारायण के हृदय को ही अपना घर समझ बैठी थी और मैं चाहती थी कि नारायण सिर्फ मुझे ही अपने हृदय में धारण करें और किसी को नहीं। तो शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण के हृदय में मैं भी रहता हूं और अगर आप सारी सृष्टि का दायित्व अपने ऊपर ले